हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमेशा से लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हों, इवन थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं या एलडीसी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें हिंदी एक सिलेबस के तौर पे शामिल होता है, उनमें एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। अब ये बहुत लगने में, देखने में बहुत आसान सा प्रश्न लगता है, लेकिन वाकई में है बड़ा जटिल। और आज तक विद्वान जो हैं, आलोचक जो हैं, वो इस बात पर एकमत नहीं हुए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। और जो साहित्य इतिहास अब तक हमें प्राप्त हुआ है, उसमें भी कहीं ऐसा सटीक विवरण हमें नहीं मिलता कि पर्टिकुलर इस पोइट को, इस कवि को हिंदी का प्रथम कवि ठहरा दिया जाए। और बहुत से विद्वानों में इस किस्म का एक बौद्धिक वाद विवाद अवश्य रहता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है या किसे हिंदी का प्रथम कवि ठहराया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे को चर्चा बनाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वह कौन है? तो बहुत सारे आलोचक बहुत सारे मत इसके संबंध में रखते हैं, और अभी तक यह जो प्रश्न है वह लगभग एक किस्म का बहुत विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग विद्वानों के मतों का परीक्षण करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाना समीचीन होगा, उचित होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को सिद्ध, जो साहित्य था हमारा, उसमें सरहपा एक बड़े कवि हुए हैं, सबसे प्रमुख सिद्ध थे, उसको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सिद्ध किया है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने। अब हम ये देखते हैं कि सरहपा का जो समय था वो लगभग 7वीं शताब्दी के पास का समय था। और उस समय जो था, सरहपा जो थे वो सिद्धों के एक बड़े कवि के रूप में, सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो राहुल सांकृत्यायन ने उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं उनमें लगभग जो इनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वह सरहपा के अनुसार पूछा जाता है। 10 में से लगभग 9 क्वेश्चन यह होता है, यह रिपीट होता है कि सरहपा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। इसके बाद आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने कोई पुष्य या पुण्य कवि, या अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग नाम मिलता है। कई जगह इसका पुष्प नाम मिलता है, कई जगह पुण्य मिलता है, या कई जगह पुष्प दंत मिलता है। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि जो इन्होंने सुझाया है वह है पुष्य या पुण्य कवि सुझाया। वहीं गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो शालिभद्र सूरी को माना है। ये जैन कवि थे और भारतेश्वर बाहुबली रास जो था ग्रंथ, उसके रचयिता थे। और जैन साहित्य में शालिभद्र सूरी जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त ने उनकी महत्वपूर्ण स्थान को उनके काव्य में उपस्थित हिंदी तत्वों को आधार मानते हुए शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ओर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। स्वयंभू मूलतः अपभ्रंश के कवि हैं। स्वयंभू ने अपभ्रंश की कविता की थी। चूंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो थोड़ा सा पीछे खींच कर ले जाते हैं, और 5वीं 6वीं शताब्दी जो संक्रमण काल उन्होंने कहा था, संधि काल और चारण काल, अर्थात अपभ्रंश और हिंदी भाषा का जो संधि काल था,
जहां पर अपभ्रंश खत्म होती प्रतीत होती थी और हिंदी भाषा में काव्य रचना साहित्य का सृजन होना आरंभ होता था। तो इस दृष्टिकोण से स्वयंभू का जो समय है वो अपभ्रंश और हिंदी के मध्य में पड़ता है। लेकिन स्वयंभू की जो रचनाएं थी वह अधिकांशतः अपभ्रंश में थी, सिर्फ उसमें हिंदी के कुछ शब्द वहां देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं तत्वों को आधार बनाकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम और मिस्र बंधुओं की ओर चलते हैं। मिस्र बंधु जो अपना इतिहास ग्रंथ था, मिस्र बंधु विनोद जो नाम था उसका, उसमें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को स्वीकार करते हैं। अब मिस्र बंधु बहुत थोड़ा सा आगे चले गए हैं और हिंदी की जो शुरुआत है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और पृथ्वीराज चौहान जो थे उससे के समकालीन जो कवि चंद्रवरदाई हुए हैं उनके काव्य पृथ्वीराज रासो के जो गायक कवि हैं, प्रणेता कवि हैं चंद्रवरदाई, उसको ये हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह वो भी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और आदिकाल के बीच के जो कवि थे, उस संक्रमण अवस्था के जो कवि थे, विद्यापति। विद्यापति को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं और कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ऐसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो विद्यापति को इन्होंने मिस्र बंधुओं सॉरी डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रेणी के आलोचक रहे हैं और हिंदी साहित्य में इनकी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने अब्दुर रहमान को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब्दुर रहमान जिसने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की थी और संदेश रासक जो कि अपभ्रंश और हिंदी की मिलीजुली रचना है, इसी को इन तथ्यों को आधार बनाकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का प्रथम कवि मानने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में एक और विद्वान आलोचक रहे हैं डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो राजा मुंज को माना है। तो ये सब हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध करने का प्रयास इन विद्वानों ने अपने अपने मत से किया है। अब अभी तक जो सर्वमान्य जो मत है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाए, ये तो अलग अलग कवियों की अवधारणा थी, आलोचकों की अवधारणा थी, कंसेप्चुअल था इनका, लेकिन अभी तक जो माना गया है सर्वमान्य रूप से वह है सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। यानी सरहपा के नाम के ऊपर लगभग हिंदी साहित्य के बहुत से विद्वान एक मत हैं। तो यदि प्रश्न ये आ जाता है कि वर्तमान में हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है और बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे सटीक ऑप्शन, सबसे उपयुक्त ऑप्शन सरहपा होगा, क्योंकि अधिकांश हिंदी के विद्वान आलोचक सभी सरहपा के नाम पर सहमत हैं। और यदि अलग अलग विद्वानों के दृष्टिकोण से अलग अलग नाम देकर यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो हमें उस सूची में से यह देखना होगा कि किस विद्वान ने या किस आलोचक ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया और उसी अनुरूप हमें उपयुक्त उत्तर चुनकर हमें सही उत्तर का, सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाए, ये वैकल्पिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उस दृष्टिकोण से इसे तैयार करना होगा, इसे समझना होगा और हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में जो उसका बैकग्राउंड है कि उसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि क्यों स्वीकार किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या मतभेद हैं, क्या विचार हैं, क्या बौद्धिक वाद विवाद है, यह हमने समझने की जरूरत है ताकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक रूप को भली भांति समझ सके। तो हिंदी साहित्य का अब तक का सर्वमान्य प्रथम कवि सरहपा है और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग
कवियों को हिंदी का प्रथम कवि ठहराने की चेष्टा की है।